यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं आपको मेरिट लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, और साथ ही सीयूईटी यूजी के स्कोर पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है। अब आपको आगे क्या करना होगा एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एकेडमिक ब्लॉक पे आएंगे, जहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगा लिस्ट फॉर कैंडिडेट कॉल्ड फॉर एडमिशन इंटीग्रेटेड पीजी बीएस ऑनर्स एंड प्रोग्राम बेस्ड ऑन सीयूईटी यूजी 2024 स्कोर, जो कि यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है सीयूईटी यूजी के स्कोर पे। जो भी छात्र यहाँ पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए थे वो छात्र जरूर यहाँ पर आके अपना नाम जो है वो सब्जेक्ट वाइज चेक करेंगे, ताकि आपको जो है एडमिशन आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पर लिस्ट जो है वो ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पर सारी जानकारी सब्जेक्ट वाइज दी गई है। यहाँ पर बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री का लिस्ट है, जो बताया गया है कि काउंसलिंग का डेट 5/9/2024 है। उसी तरह से आईएमएससी के 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, साइकोलॉजी का लिस्ट यहाँ पर सेपरेटेड जो है वो जारी है, जिसमें जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए थे उसका लिस्ट आप देखेंगे और आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो शो करेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर चेक कर सकते हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, जो आप काउंसलिंग के टाइम में भरे होंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपको जो है वो जारी किया गया है, उसी के सीरियल नंबर वाइज से। तो एम ऑप्टी मेट्रिक के लिए यहाँ पर जो लिस्ट है, वो आईएमए के लिए यहाँ पर लिस्ट है, वो सारे लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। और ह्यूमैनिटीज में उर्दू में यहाँ पर नो एडमिशन लिखा गया है, इसमें शायद कोई एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इसकी जानकारी इन्होंने अपने ब्राउजर में नहीं दी है, तो इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट है उसका लिस्ट जो है वो जारी है। एक लिस्ट हमने डाउनलोड करके रखी है और उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आप लिस्ट डाउनलोड करेंगे, उसके नीचे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे आप एडमिशन जो है ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है एडमिशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम जो है वो कैंडिडेट सीकिंग टू एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इंस्ट्रक्ट टू रिपोर्ट द पर्सन, यानी आपको खुद वहां पे जाना होगा काउंसलिंग के लिए 5 सितंबर 2024 को। कब जाना होगा आपको? 5 सितंबर 2024 को यहाँ पर आपको जाना होगा एट 9:30 AM, यानी 9:30 वहां पर आपको 9:30 में वहां पहुंच जाना है। सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तमाम कोर्सेज का अलग अलग सेंटर दिया गया होगा। आप अलग अलग सेंटर जो है वो वहां पर आपको देखना होगा इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से कि कहाँ आपको जाना है। तो ये है बायोलॉजी का सेंटर, जिसमें बताया गया है कि 9:30 में आपको सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडी साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिपोर्टिंग करना होगा 5 बजे। कैंडिडेट रिपोर्टिंग बियॉन्ड द रिपोर्टिंग आवर्स विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन काउंसलिंग, शेड्यूल एडमिशन इज बिलो। यानी आप अगर लेट हो जाते हैं तो आपको जो है काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम आप याद रखिएगा, 9:30 में आप पहुंच जाइएगा। उससे कोशिश करिएगा कि आधा घंटा पहले ही पहुंच जाए। अटेंडेंस जो है वो 9:30 से 10 बजे तक बनेगा। एडमिशन काउंसलिंग 10 आवर्स के बाद शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या लगने वाला है, आप डॉक्यूमेंट भी लेके जाइएगा काउंसलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए बताया गया है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर एप्लीकेबल इन ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाइएगा और साथ ही इसके 2 सेट्स फोटोकॉपी करवाइएगा। एक सेट्स और हर का 2-2 सेट्स फोटोकॉपी, 2-2 फोटोकॉपी करवा के लेके जाइएगा। इसमें 10th का सर्टिफिकेट होगा, 12th का सर्टिफिकेट होगा, रिसेंट फोटो साइज होगा, जो 5-6 फोटो साइज ले लीजिएगा। साथ ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जहां भी आप लास्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़े होंगे। साइंड मेडिकल डिक्लेरेशन एफिडेविट अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहाँ पर जो है वो पहले ही हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में जानकारी दे रहा था काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उस समय हमने आपको बताया था कि आपको एक मेडिकल डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा, तो वो आपको लेके जाना होगा। साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो SC ST OBC WS PWD DP किसी भी कैटेगरीज हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म,
आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट करवा के लेके जाइएगा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो काउंसलिंग के टाइम पे। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि द कैंडिडेट अंडर रिजर्व कैटेगरी शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो है वो सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको समरली जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन द गवर्नमेंट फॉर्मेट। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं तो आपको ये भी देना होगा सर्टिफिकेट के रूप में। साथ ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो ये भी आपको देना होगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के रूप में, जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद इशू किया गया हो। तो ये जानकारी हमने आपको बता दी। साथ ही यहाँ पर पेमेंट के रिगार्डिंग भी पूरी जानकारी दे दी गई है। तो ये सब्जेक्ट वाइज पेमेंट है, आप याद रखिएगा, आप अपने सब्जेक्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पेमेंट भी बताया गया है 10,135 रुपया जो है वो पेमेंट फी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही एडमिशन फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द ऑल कोर्सेज ऑल पीएच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू 6,410 रुपया। जो पीएच कैंडिडेट है उनको ऑल कोर्सेज में जो है वो 6,410 रुपया पे करना होगा। साथ ही SC/ST के लिए यहाँ पर जो है वो अगर पेरेंटल इनकम 2 लाख से कम है तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। फी में कंसेशन हो जाएगा 6,410 रुपया उनको भी SC/ST कैंडिडेट को भी देना होगा। अगर इससे ज़्यादा है तब आपको उसी कंडीशन में लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि तेलंगाना सोशल वेलफेयर स्कॉलरशिप बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर सबमिट द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द एकेडमिक सेक्शन। यानी अगर आप तेलंगाना सोसाइटी वेलफेयर का स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना होगा वहाँ पर कि आपका जो है फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख से कम है, तब आपको यहाँ पर तेलंगाना वेलफेयर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बाकी जो यहाँ पर जानकारी दी गई है द कंस्टिट्यूएंट वैकेंसी डाटा का ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ सीट कैंसिलेशन एडमिशन फॉर वेरियस रीजन विल बी फिल्ड विद द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट रिस्पेक्टिव कैटेगरी हु हैव रिपोर्टेड एंड साइंड ऑन द अटेंडेंस शीट ऑन द डे ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग। कैंडिडेट जो हैव नॉट साइंड अटेंडेंस शीट विल नॉट बी कंसिडर। यानी अगर यहाँ पर सीट खाली होती है तो उस छात्र को एडमिशन दिया जाएगा जो वहाँ पर जाके अपना अटेंडेंस देंगे, वहाँ पर अटेंडेंस में साइन करेंगे, उन्हीं छात्र को यहाँ पर अप्लाई एलिजिबल माना जाएगा। अगर नहीं आप जाते हैं रिपोर्टिंग काउंसलिंग के टाइम पे तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग एडमिशन के रिगार्डिंग दे दी है। बाकी अगर आपको कोई भी कमेंट हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। यहाँ पर जो है वो बाकी सिलेक्शन के रिगार्डिंग दिया गया है कि कैसे सिलेक्शन यहाँ पर आप लोग का किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया क्या है और फोर्थ क्राइटेरिया क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग एडमिशन, तो आप इसको देख लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो एडमिशन लेने में। तब तक के लिए धन्यवाद।